पिछले पार्ट तक जो हमने देखा अब उसको आगे लेके चलते हैं। तो जानते हैं टर्बो फैन क्या होता है। सीधी भाषा में ये वो इंजन होता है जो हवा को भी ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है, यानी हवा से भी वो थ्रस्ट जनरेट कर पाता है, अपने आप को आगे धक्का दे पाता है। एक टर्बो फैन इंजन के दो हिस्से होते हैं। एक विशाल फैन जो इंजन के सामने होता है। फैन हवा को ट्रेमेंडस स्पीड से खींच करके पीछे की ओर फेंकता है और यही हवा थ्रस्ट भी बनाती है, यानी प्लेन को आगे धक्का देती है। न्यूटन का थर्ड लॉ। इसीलिए टर्बो फैन इंजन में फैन सिर्फ हवा खींचता ही नहीं है, बल्कि विमान को आगे ढकेलने में भी मदद करता है, यानी एक तरह का थ्रस्टर भी होता है इसी का फैन। टर्बो फैन इंजन द्वारा खींची गई हवा का एक छोटा सा हिस्सा कुछ और भी करता है। इस हवा का एक छोटा सा हिस्सा इंजन के कोर यानी उसके मध्य में चला जाता है। वहां उसे कंप्रेस किया जाता है और मिला दिया जाता है फ्यूल यानी एरो टरबाइन फ्यूल के साथ। उसे जला दिया जाता है और इस हाई टेम्परेचर गैस से टरबाइन को घुमाकर एक और मैसिव थ्रस्ट पैदा किया जाता है। यानी टर्बो फैन में जो हवा डायरेक्टली दाखिल होकर के बाहर आ रही है उससे एक थ्रस्ट, प्लस ये जो हाई टेम्परेचर गैस आग की वजह से बन रहा है उससे दूसरा थ्रस्ट, ये दोनों मिलकर के विमान को आगे की ओर धक्का देते हैं। इसी वजह से टर्बो फैन इंजन कहीं ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा तेज और काफी फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल होते हैं। और यही कारण है कि भारत जो अपना इंजन बना रहा है यानी कावेरी इंजन, उसको भी टर्बो फैन टेक्नोलॉजी पर ही बना रहा है। वापस आते हैं हमारे B1B पर, और उसमें हैं 4 ऐसे टर्बो फैन इंजन जो एक साथ मिलकर इस भारी भरकम जायंट को भी मैक 1.25 यानी 1300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पर ले जा सकते हैं। याद रखिए ये एक फाइटर नहीं है, ये एक बॉम्बर है। भारी है, भरकम है, काफी पेलोड लेके जाता है, लेकिन इसकी रफ्तार किसी लड़ाकू विमान को भी चुनौती दे सकती है। काफी अनोखी बात है ये। और इसकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में जानना जरूरी है, और वो है इसका पेलोड, यानी ये कितना हथियार, कितना बम अपने साथ ले जा सकता है। इस मामले में ये दुनिया के सारे बॉम्बर्स में नंबर 1 स्थान पर है। एकलौता ऐसा बॉम्बर है जो अपने अंदर 34,000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है, यानी दुनिया में कोई भी बम को ये कहीं भी डिलीवर कर सकता है। अगले पार्ट में इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे।